अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर 2024 रविवार की सुबह 9:09 से हो जाएगा, जो कि 14 अक्टूबर 2024 सोमवार की सुबह 6:41 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध हरिवासर द्वादशी युक्त जो एकादशी रहेगी वो 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। और इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का समय, जो कि 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार यानी प्रदोष के दिन सुबह 6:16 से लेकर के 8:16 तक व्रत का पारणा करना चाहिए या व्रत को खोल लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है या मंगलवार का व्रत है, तो ऐसे में व्रत का पारणा फल या फलाहारी वस्तु से ही आपको करना चाहिए। इस बार कुछ पंचांगों में एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन बताया है, वहीं कुछ पंचांगों में 14 अक्टूबर 2024 सोमवार को बताया है। यह मत भिन्नता के कारण जो एकादशी का व्रत रखते हैं उनमें बड़ा भ्रम या संशय उत्पन्न हो चुका है कि व्रत आखिर किस दिन किया जाए, 13 अक्टूबर को रखा जाए या 14 अक्टूबर को रखा जाए। तो एकादशी व्रत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताए हैं। विष्णु पंचक के नियम के अंतर्गत जो नियम बताए गए हैं एकादशी व्रत के संदर्भ में, उनका पालन सभी वैष्णव जनों को, भक्त जनों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इसमें बताया है कि एकादशी का व्रत 2 प्रकार का होता है, यानी एकादशी 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है संपूर्णा और दूसरा प्रकार होता है विद्धा। जिस तिथि में केवल एकादशी ही तिथि होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्ण एकादशी कहते हैं। और उसके बाद विद्धा एकादशी पुनः 2 प्रकार की होती है। एक होती है पूर्व विद्धा, दूसरी होती है पराविद्धा। 10वीं मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्धा कहा जाता है। और यदि अरुणोदय काल में यानी सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट 10वीं तिथि का अंश मात्र भी रह गया है, तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोष युक्त होने के कारण वर्जित मानी गई है। यानी एकादशी में 10वीं का भेद नहीं होना चाहिए। यह एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली और पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी मानी गई है। पद्म पुराण में वर्णन आया है कि वासरम 10वीं विधम दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। 10वीं मिश्रित एकादशी का व्रत करने से राक्षसों का बल बढ़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पराविद्धा द्वादशी मिश्रित एकादशी को पराविद्धा एकादशी कहा जाता है। द्वादशी मिश्रिता ग्राह्य सर्वत्र एकादशी तिथि ही। द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है, इसलिए भक्तों को, वैष्णव जनों को पराविद्या एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। ऐसी एकादशी का व्रत रखने से, नियम पालन करने से भक्ति में, पुण्य में वृद्धि होती है। और 10वीं मिश्रित एकादशी का व्रत रखने से भक्ति आपकी कम होती है, पुण्यों का क्षय होता है, पुण्यों का नाश होता है। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान वाराह और हिरण्याक्ष का युद्ध हो रहा था, तब भगवान नारायण के बार बार प्रयास करने पर भी हिरण्याक्ष का वो वध नहीं कर पा रहे थे, यानी हिरण्याक्ष को नहीं मार पा रहे थे। तब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, यह असुर तो आपकी दृष्टि मात्र से मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप इसे क्यों नहीं मार पा रहे हैं? तब भगवान नारायण बोले कि ब्रह्मा जी, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की माया से मोहित होने से कुछ ब्राह्मण देवता 10वीं युक्त एकादशी का व्रत कर रहे हैं,
क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए दशमी को एकादशी के साथ मिलाकर के कभी भी उस एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। दशमी का व्रत करने से दैत्यों का यानी राक्षसों का बल बढ़ता है और एकादशी के दिन द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से इस राक्षस का, इस दैत्य का बल बढ़ रहा है और यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जो मनुष्य दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करते हैं उनके अंदर आसुरी शक्ति की वृद्धि होती है। कलयुग की माया से मोहित होकर सभी लोग दशमी विद्या एकादशी का व्रत कर लेंगे, इसलिए देश में, दुनिया में अशांति बनी रहेगी। जब सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ करके आए थे, तब माता सीता ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा था कि हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन काल में कभी भी कोई गलत कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं किया है, सदैव पतिव्रता रही, पति की सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट और संकट क्यों आए? तब महर्षि वाल्मीकि ने सीता जी को उत्तर दिया था कि आपने अपने कभी पूर्व जन्म में दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था और उसी दिन एकादशी के सभी नियमों का पालन किया था। इससे आपके पुण्य नहीं बल्कि आपके पापों में वृद्धि हुई है। उसी का यह परिणाम है कि आपको अपने जीवन काल में इतने सारे कष्ट झेलने पड़े। पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से धन और पुत्र का विनाश होता है। एकादशी जो दशमी युक्त होती है वह अशुद्ध मानी गई है, आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली है। इसलिए इस दिन एकादशी का व्रत कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो और दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाए तो भी आपको एकादशी का जो व्रत है वो द्वादशी के दिन ही करके त्रयोदशी के दिन ही व्रत का पालना करना चाहिए। लेकिन कभी भी आपको गलती से भी दशमी विद्या एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस बार जो 13 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन जो एकादशी है वो दशमी विद्या एकादशी है, यानी दशमी से युक्त एकादशी है। और 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन जो एकादशी आ रही है वह द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी है। इसलिए सभी भक्तजनों, वैष्णव जनों को 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन ही एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा और सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक होती है, यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और जितने भी प्रकार के व्रत होते हैं उनमें एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना गया है। एकादशी व्रत के समान कोई भी व्रत नहीं है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के करोड़ों अरबों जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए। या तो स्वयं करे या ब्राह्मण देवता के माध्यम से या अपने गुरु के द्वारा एकादशी व्रत का उद्यापन करवाएं।
उसके बाद आप स्वेच्छा से एकादशी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम अपने जीवन काल में एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 13 अक्टूबर रविवार के दिन करना है और 14 अक्टूबर सोमवार को एकादशी का व्रत करना है। वहीं 15 अक्टूबर के दिन द्वादशी यानी व्रत का पारणा आपको करना है। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। यदि आप संकल्प नहीं कर पाते हैं तो इस श्लोक का उच्चारण करने से या इस श्लोक को सुनने मात्र से भी आपका संकल्प हो जाएगा। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ ग्रहण करना। इस श्लोक का अर्थ होता है, हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार आपको संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प प्रत्येक मनुष्य को लेना चाहिए, चाहे मानसिक संकल्प ले या वाचिक संकल्प ले। संकल्प से कार्य की सिद्धि होती है। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, निष्काम व्रत का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और दूसरा होता है सकाम व्रत। कोई कामना या इच्छा लेकर के जब हम व्रत करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आप अपने घर से बाहर हैं, रास्ते में हैं, यात्रा में हैं, तीर्थ में हैं या कहीं और गए हुए हैं, तो आप मानसिक रूप से मन ही मन चिंतन कर ले कि आज मैं एकादशी का व्रत करूंगा और अगले दिन ही भोजन करूंगा। हे प्रभु, मुझे पूरी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। लेकिन यदि आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप अपने देवघर में, पूजा घर में, मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर ले और आसन बिछा करके अपना मुंह पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर रख करके अपने सामने जल का पात्र रखे। पूजा की थाली में पीले पुष्प, तुलसी जी का पत्ता और अक्षत के स्थान पर जौ या तिल रख करके सीधे हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे और हाथ के मध्य भाग में जल रखे, सुपारी रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे और अक्षत के स्थान पर जौ तिल रखे, कुछ दक्षिणा रखे और 3 बार आपको बोलना है, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणों ही द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत्मन् मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेको देशे अवंतिकायाम विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे ही संवत् 2081 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे आश्विन मासे शुभैः शुक्ल पक्षैः शरद ऋतौः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः तदुपरांत द्वादश्यायां पुण्यतिथयोः चंद्रवासरान्वितायां मा शतभिषा दिवस नक्षत्रैः कुंभ राशिस्ते श्री चंद्रैः वृषभ राशिस्ते श्री देवराज गुरुः कन्या राशिस्ते श्री सूर्यैः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थित सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ
अब आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का यहां पर उच्चारण आपको करना चाहिए। यदि आपको गोत्र याद नहीं है तो ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। यदि किसी कन्या का विवाह संपन्न हो चुका है तो वो अपने पति पक्ष का गोत्र उच्चारित करे, और यदि विवाह नहीं हुआ है तो पिता पक्ष यानी पिता का गोत्र उच्चारित करना चाहिए। अब आप ध्यानपूर्वक श्रवण करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम अष्टविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम 10 विध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम पितृ देवताः प्रसन्नार्थम अद्य दिवसे पापांकुशा एकादश्याम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, हे दया के सागर, आज मैं आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करे कि सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से श्रद्धा और भक्ति के साथ में एकादशी का व्रत धारण कर सकूं। लेकिन मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो आप अबोध बालक जान करके, छोटा बच्चा मुझे जान करके क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सुबह के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को, गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को प्रणाम करें, तुलसी जी में जल चढ़ाएं, तुलसी जी के यहां शुद्ध घी का दीपक जलाएं, तुलसी जी का पूजन अर्चन करें, गौ माता का पूजन अर्चन करें, गौ माता को फलाहारी वस्तु खिलाएं। लेकिन किसी भी मनुष्य को इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल बताए गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं वो सभी प्रकार के फलाहार की श्रेणी में ही आते हैं। मूंगफली दाना, साबूदाना, इसके अलावा मखाना, इसको आप नमकीन या मीठा बना करके फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तिल और गुड़ की जो मिठाई बनती है उसको भी आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अन्य जो भी फलाहारी वस्तु है उनको आप अच्छी प्रकार से तैयार करें, लेकिन ध्यान रखें उसमें हल्दी और सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। केवल फलाहारी नमक का उपयोग करें। काली मिर्च का उपयोग करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। और फलाहार तैयार करके सर्वप्रथम भगवान को भोग लगावे, नैवेद्यम अर्पण करे, उसके बाद स्वयं फलाहार ग्रहण करें। यदि आप दवाई लेते हैं, कोई बीमारी है और आपको कुछ खा पीकर ही दवाई लेना होता है, तो आप फलाहार करके दवाई ले सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। फलाहार आप 1 समय, 2 समय, 3 समय ले सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। जल आप पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। दवाई आप खा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। चाय, कॉफी, दूध इत्यादि वस्तुएं आप ले सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, आपको किसी भी परिस्थिति में उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न का मतलब होता है दाल, चावल, रोटी, पोहा, बिस्किट, और जो भी अन्न की वस्तुएं होती है उन सब का परित्याग आपको करना चाहिए। आपको अपने घर में एकादशी के दिन चावल नहीं बनाना चाहिए। चावल का उपयोग किसी भी वस्तु में इस दिन नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखें कि अपने घर में इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी और कोई भी अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल न हो। शुद्ध और पवित्र भोजन ही उस दिन तैयार हो।
एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करवाएं, नाखून न काटे, शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना गया है, किसी भी प्राणी का जीव का अपमान या अनादर बिल्कुल न करें, और यदि संभव हो तो दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि सो जाते हैं तो आप स्नान करके ही शाम के समय पूजा अर्चना करें, और रात को जितना हो सके जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन करें। और ध्यान रखें कि जो एकादशी व्रत कथा होती है वो ब्राह्मण के मुख से ही आपको सुनना चाहिए। ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करते हैं तो आपको जनार्दन यानी भगवान श्री हरि विष्णु जी के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होता है। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा दान देवे, फलाहार करवाएं, वस्त्र दान करें, और पारणा करते समय यानी अगले दिन व्रत खोलने के समय उनको आटा दाल चावल सीधा सामग्री का दान करें। सीधा सामग्री नहीं दे पाते हैं तो आप उनको नगद धनराशि देकर भी दान पुण्य का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी तिथि समाप्त हो जाए तो भी आपको व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आपको एकादशी व्रत को उस दिन नहीं खोलना चाहिए। इस बार पापांकुशा एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर 2024 सोमवार को रखना है, और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो दिन है या समय है वो 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार को सुबह 6:16 से लेकर के 8:16 तक व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। आज हम आप सभी को पापांकुशा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, कथा का श्रवण अंत तक करिएगा, और कथा सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पापांकुशा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वरिहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन परारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमेन्दुवदनं बर्हवतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदौरकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनय दोस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जय जय श्री राधा रमणो, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा जो कि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई हुई है, उसमें बताया है कि एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस व्रत की विधि क्या है, उसका महात्म्य क्या है तथा इस एकादशी की व्रत कथा क्या है। यह सब कुछ मैं आपके श्री मुखारविंद से आज सुनना चाहता हूं। आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल भी मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मनुष्य के जीवन के सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है, क्योंकि मनुष्य ने यदि अपने जीवन में जाने में अनजाने में, दिन में या रात में या कहीं पर भी कोई भी गलत कर्म किया हो, पाप कर्म किया हो, तो इस एकादशी का व्रत करने मात्र से उसके पाप जल करके नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी के दिन जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान नारायण के स्वरूप पद्मनाभ की पूजा करता है, उसको मन वांछित फल प्राप्त होता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में स्वर्ग लोक को, वैकुंठ लोक को वह प्राप्त करता है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल प्राप्त होता है, वह फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं, परंतु वे इस एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं, वे कभी भी नरक में नहीं जाते हैं। भगवान विष्णु के नाम संकीर्तन मात्र से मनुष्य इस संसार के सब तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यमराज की सजाओं को भोगना नहीं पड़ता है। जो मनुष्य वैष्णव होकर के शिव की और शैव होकर के भगवान विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। इसलिए कभी भी भगवान विष्णु की या शिव जी की या कोई भी देवी देवताओं की निंदा नहीं करना चाहिए। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस एकादशी
का आपको प्राप्त होता है। हजारों करोड़ों यज्ञ करने का जो फल होता है उसके 16वें भाग के बराबर भी यह फल संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप का निवास रहता है। इसलिए इस एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, सुंदर पति तथा अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और रात्रि जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष की उद्धार कर देते हैं। और ऐसे मनुष्य दिव्य देह धारण करके, चतुर्भुज होकर के, पीतांबर पहन करके, हाथ में माला लेकर के, गरुड़ पर चढ़ करके विष्णु लोक को प्रस्थान करते हैं। हे नपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर के सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा गया है। और जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त करते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छाता तथा जूता दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता है। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए और धनवानों को अपनी शक्ति के अनुसार, ब्राह्मण देवताओं को वाहन, मकान, धन आदि का दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो भूमि का दान अवश्य करें, क्योंकि भूमि के दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। जो मनुष्य इन दानों को करता है ऐसे मनुष्यों को यमराज का द्वार नहीं देखना पड़ता है तथा संसार में दीर्घायु होकर के धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बताया है। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रभु, मैं आपके श्री मुखारविंद से इस एकादशी के विषय में और भी अधिक जानना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस व्रत को करने वाले को अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसका पुण्य बहुत भारी पुण्य है और इस एकादशी के दिन मनवांछित फल प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल को प्राप्त करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर यानी शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करने से, नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसे मनुष्य को कभी भी यमराज के यहां नहीं जाना पड़ता है, यानी नरक में नहीं जाना पड़ता है। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई भी जीवन में गलत काम न हो, पाप कर्म न हो और सदैव भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक बताया गया है। परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया निवास करता था। वह बहेलिया यानी शिकारी बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, शिकार करने में, मदिरा पान करने में और गलत संगति तथा पाप कर्मों में ही व्यतीत हो रहा था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत उस बहेलियों को लेने के लिए आए
और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर के वह बहेलिया बहुत डर गया, भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने की सलाह दी। महर्षि अंगिरा के आदेश के अनुसार उस बहेलिये ने इस व्रत को धारण किया और सारे पापों से छूट करके वह परम पद को, मोक्ष पद को, वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया। इस व्रत पूजन के बल से भगवान विष्णु जी की कृपा से वह वैकुंठ लोक को चला गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। इस प्रकार इस एकादशी का जो कोई भी मनुष्य जान करके या अनजाने में व्रत करता है, उसको परम धाम की वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और इस संसार में उसे सभी प्रकार के सुख, वैभव, धन धान्य की अवश्य ही प्राप्ति होती है। उसके जीवन की सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, है नाथ नारायण वासुदेवा, है नाथ नारायण वासुदेवा, है नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, स्वामी दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो
देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाये, कपाल मालांकित शेखराये, दिव्यांबराये च दिगंबराये, नमः शिवाये च नमः शिवाये। आर्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेह नाकं महिमानः सचन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे, समे कामान् कामकामाय, मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु, कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समंत पर्यायै स्यात् सार्वभौमा सार्वायुष अंतार्धा परार्धा पृथिव्ये समुद्र पर्यंताय एक राडिति तदप्येष श्लोकोऽभिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे आविक्षतस्य काम प्रेर विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्व तच्चक्षुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्वात् संबाहुभ्यां दमति संपतत्रयद्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवहनाय सगणाय भगवते श्री कृष्णचंद्र परमात्मने नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमो नमः। अथ क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं, पूजाञ्चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव, त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपाप हरो हर। त्राहि मां लक्ष्मीनाथ सर्वपाप हरो हर, सर्वपाप हरो हर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।
हर, कालहर, कंटकहर, दुखहर, दारिद्रहर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पापांकुशा एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण देवताओं को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, गौदान करना चाहते हैं, या फिर अगले दिन पारणा के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप पापांकुशा एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, बारकोड के माध्यम से नगद धन राशि पहुंचा करके अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके पापांकुशा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।